जिंदाबाद। और हमें चाहिए क्या? घर का मुख्यमंत्री होगा, फिर मैं और ये मेरे परिवारजन, जो ये सारे भाई खड़े हैं, नौजवान बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी सरदारी है, मेरी माताएं बहनें हैं, और आप पत्रकार भी, सबकी ताकत एमएलए और एमपी से तो कई लाख गुना ज्यादा हो। यहां का आदमी चंडीगढ़ जाएगा तो सलूट लगाया करेंगे, दफ्तर में अधिकारी कुर्सी से खड़े होकर स्वागत किया करेगा। अभी इस सरकार ने बहुत सारी वादे किए थे, झूठी घोषणाएं भी की थी, और नहर बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, गलियां पक्की करेंगे, सड़कें पक्की करेंगे, यहां बड़ी बड़ी टेंट लगे, मुख्यमंत्री जी भी आए। क्या कोई बात हमारी पूरी हुई? नहर बनी, भाखड़ा का इसका गगर का पानी आया नहीं, तो फिर हमारा हुआ क्या? हमें तो पछाड़ दिया। कांग्रेस 10 साल लूटती रही और इसने, बीजेपी ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट मिली, किसान की आय दुगुनी हुई, फौजी को 1 रैंक 1 पेंशन मिली, नौजवान को नौकरी मिली, तो फिर क्या भला हुआ देश का। अब कहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला कर करके आए। मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हो कि हमारी सेना दमखम रखती है कि हम 300 को नहीं, हम पाकिस्तान को भी मिटा सकते हैं कि नहीं? सेना के प्रमुख ये कहते हैं कि मेरा काम ये बताना नहीं है और मुझे ये पता भी नहीं है कि कितने मरे, यही बात कही थी। और अमित शाह कहता है कि 300 मरे, मोदी कहते हैं 350 मरे, योगी कहता है 400 मरे। इनको कैसे पता कितने मरे? इस बात से सहमत हो कि नहीं? सेना के नाम पर राजनीति करनी गलत है। सेना बीजेपी की नहीं है, सेना हम सबकी है। इसलिए ये ओछी राजनीति बीजेपी को छोड़नी चाहिए और चुनाव में बीजेपी को उसकी हैसियत बताने का काम इस बार गरीब किसान का मेरा वर्ग करेगा। ये तय है। कांग्रेस का तो आपने हाल देख ही लिया, 22,000 वोट आई जींद में, और जबकि सबसे बड़ा दावेदार था राहुल गांधी का जमा खास दोस्त रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिसकी जमानत 200-300 वोट से बची हो। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की उस 2G 3G और जीजाजी की सरकार को दोबारा देश देखना नहीं चाहता, हरियाणा देखना नहीं चाहता। और हम हारे नहीं, 38,000 वोट लिए, दिग्विजय के नहीं है ये आपकी मेहनत है। दिग्विजय की क्या हैसियत, में तो 0 के बराबर है। मेरे को तो खड़ा कर दिया, हमारे सीनियर ने मुझे आदेश दे दिया, मगर आपने जो मेहनत करी, मैं देखता था यहां के लोग हमारे पार्टी के वहां जाकर जब मेहनत करते थे, और दुष्यंत के प्रति लोगों में जो भावना है, आज के दिन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमूर्ति, शराफत की मूर्ति, सबको गले लगाने वाला दुष्यंत चौटाला लोग मानते हैं। और उनका क्या हुआ, जो हमारे को जमानत जब पार्टी कहते थे, उनके तो 3,000 वोट आए, उसमें भी रोड़ा मच गया। बीएसपी वाले कहते हैं ये मेरे हैं, कैंडिडेट कहता है ये मेरे हैं, और वो कह रहे हैं ये हमारे हैं। वो हमें बच्चा पार्टी कहते हैं। हम बच्चा पार्टी, बच्चे तो हैं, मगर आपके बच्चे अगर अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपके बच्चे आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या गलत है? तो बच्चों को तो वैसे भी आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं? अगर दुष्यंत किसान की लड़ाई लड़ता है ट्रैक्टर की, तो क्या ये बच्चा पार्टी गलत कर रही है? ये बच्चा पार्टी नहीं,
ये क्रांतिकारियों की पार्टी है, ये क्रांतिकारियों की पार्टी है जो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। बाकी बातें, बारिश क्योंकि तेज हो रही है, बहुत सी बातें हैं, चुनाव शुरू हो जाएगा, गांव गांव गली गली फिर आना है, आपसे फिर रूबरू होना है। अब तो हम परिवार के बैठे हैं, अब तो एक ही संकल्प लेना है, दिन रात मेहनत करनी है। आपको 15 साल हो गए इस जिले के लोगों को और आप कार्यकर्ताओं को, 20 साल अगर इंतजार करना पड़ गया, यानी 5 साल और में वेट करनी पड़ी, तो एक पीढ़ी बदल जाएगी। और एक पीढ़ी बदल गई तो जो आने वाली जनरेशन है इस इलाके की, उसको हम क्या जवाब देंगे कि हम तुम्हारी सोच का राज नहीं बना पाए, तुम्हारे इलाके का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। अब मौका है कि नहीं? इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि वाहिगुरु का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, परमात्मा का आशीर्वाद लेके, ये जो जेजेपी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पंचनों पे नई पार्टी बनी है, डॉक्टर अजय सिंह जी और अब दुष्यंत की अगुवाई में, सरदार निशान सिंह जी की अगुवाई में, अमीरचंद चावला जी की अगुवाई में और आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो ये पार्टी बनी है, हमने इस मिशन को इस बार पूरा करना है। किसान और कमेरे की सोच का राज, छोटे दुकानदार की सोच का, दलित बैकवर्ड की सोच का राज हरियाणा में बनाना है। दुष्यंत को ये मौका देना है। दुष्यंत अगर आएगा तो फिर डराएगा और धमकाएगा नहीं, गले लगाएगा। दुष्यंत अगर आएगा तो लड़वाएगा नहीं, स्कूल को और अस्पतालों को बेहतर बनाएगा। दुष्यंत अगर आएगा तो जाट और नॉन जाट को नहीं, नौजवानों को नौकरियां दिलाएगा। दुष्यंत को अगर अवसर मिलेगा तो बैकवर्ड और दलित का सम्मान हरियाणा में बढ़ेगा, कमेरे वर्ग का सम्मान बढ़ेगा, व्यापारी का सम्मान बढ़ेगा। तो इसलिए आप तैयार हो कि नहीं? तैयार हो तो आज ये संकल्प लेकर के जाओ और ये बिगुल बजा दो और 2019 में इस हल्के का मुख्यमंत्री बना दो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का